और अब बात करते हैं पाकिस्तान के आज एक और सनसनीखेज क्रिकेट मैच की। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक अहम मैच खेला। दोनों टीमों के लिए ये मैच इंतहाई अहम था और बारिश की वजह से जब मैच को रोका गया तो काफ़ी हद तक पाकिस्तानी फैंस के सेंटिमेंट जो हैं वो अपसेट होते हुए भी हमें दिखाई दिए। अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के लिए अगले दोनों मैच जीतना ज़रूरी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साकिब उल इस्लाम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिडनी में हैं, वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। साकिब, क्या सेंटिमेंट क्या है? अब क्या कोई उम्मीद बनती नज़र आती है फैंस को? और क्रिकेट टीम की स्टैंडिंग तो डेफिनेटली अलग है इससे। बिल्कुल असद, एक एक मैच रह गया हर टीम का। 4-4 मैच के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के 4-4 पॉइंट्स हैं, साउथ अफ्रीका के 5 और इंडिया के 6 हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका अगर अपना आखिरी मैच जीत जाते हैं तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया साउथ अफ्रीका में से कोई अपना मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ आगे निकल जाएगा उन दोनों से, और फिर रन रेट में मुकाबला होगा। और रन रेट पाकिस्तान का आज बेहतर हुआ है क्योंकि पाकिस्तान 34 रन से जीता है, बड़े मार्जिन से ये मैच जीता है। और यहाँ पर जो सेंटिमेंट था सिडनी में, आपने देखा बहुत से लोग आए हुए थे, ना सिर्फ पूरे ऑस्ट्रेलिया से बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग इकट्ठे थे पाकिस्तानी, और उनका यही कहना था कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, आखिर तक सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जीते या हारे। तो इस वक्त आगे जो मैचेस हैं उनकी डेट, उनके स्केजुअल्स, और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने साकिब बताया कि वहाँ पे सेंटिमेंट और पूरी दुनिया से लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो एक जो किसी प्लेयर से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है इस मैच के बाद, ख़ास तौर पे जब कुछ रन रेट भी बेहतर हुआ है तो? बिल्कुल, आज सुबह में जब और कल पाकिस्तान की टीम जब प्रैक्टिस कर रही थी तो बड़े ऑफ कलर नजर आए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मसला ये था कि यहाँ का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और बारिश के चांस किसी भी वक्त हो जाते हैं। वेदर प्रेडिक्शन कहती है बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश हो जाती है, जैसे आज के मैच में हुआ। उसका ओवरऑल पाकिस्तान को फायदा ही हो गया, लेकिन फिर भी उसकी वजह से लोग जो खिलाड़ी थे वो भी ऑफ कलर थे। हमारी मोहम्मद हफीज से बात हुई, उनका कहना है कि पाकिस्तानी टीम ने मोमेंटम पकड़ लिया और अब पाकिस्तान टीम को हराना मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए भी। और फिर पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो फिर जो भी टीम उसके सामने आएगी, और फिर दूसरी तरफ से अगर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी टीम सामने आती है पाकिस्तान के, तो दूसरे ग्रुप में से पाकिस्तान उनको भी हरा सकता है। तो साकिब, पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर्स जो हैं उनका हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, इस पे कोई तजिया क्या कहा क्या जा रहा है? शायकीन खास तौर पे कितने कंफर्टेबल हैं उससे? वर्ल्ड कप से पहले था कि ओपनिंग बैटर काम कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ओपनिंग अब तक नहीं चली है। 4 मैचों में बिल्कुल ओपनिंग प्लेयर ने कुछ नहीं किया है, मिडिल ऑर्डर काम कर रहा है। और आज भी जैसे शादाब ने, इफ्तिखार ने और उसके अलावा मोहम्मद हारिस, जिनको नई टीम में शामिल किया गया था फखर जमान की जगह, सेकंड विकेट कीपर भी हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया और बताया कि कैसे इन विकेट्स के ऊपर जारहाना अंदाज से खेलना है और रन्स बनाने हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम मोमेंटम पकड़ चुकी है। यहाँ पर जो फैंस हैं वो खुश हैं, वो ना सिर्फ एडिलेड जाएंगे। संडे का मैच पाकिस्तान, भारत और साउथ अफ्रीका तीनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों के मैच हैं उस दिन, एडिलेड में 2 और 1 मेलबर्न में, और उन तीनों मैचेस का रिजल्ट जो है संडे को फाइनल हो जाएगा। तो संडे काफी क्रिटिकल होगा। संडे काफी क्रिटिकल होगा साकिब, जिस तरह की सिचुएशन है। आपसे डेफिनेटली बात होगी अगले प्रोग्राम्स में भी और जानेंगे। जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, हम स्टूडियो से बैठ के एटलीस्ट आपके थ्रू देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।